अच्छा, इसके बाद अगली फाइल्स को देखते हैं एडमिन को लॉगिन करके। उसके बाद क्योंकि लॉगिन रजिस्टर और अकाउंट कंट्रोलर हम देख चुके हैं। इसके बाद एडमिन को होम पेज ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद यूज़र्स पे जाते हैं। यूज़र्स पे क्या होता है, इसको सारे यूज़र नज़र आ रहे हैं, एडिट कर सकता है उनको। ठीक है, किसी को भी एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो डिलीट होने पे वो डिलीट हो जाता है। तो ये फाइल्स ऊपर देखें यूज़र्स डॉट पी एच पी फाइल है। यूज़र्स डॉट पी एच पी फाइल ओपन कर लेते हैं, बाकी फाइल्स क्लोज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। डेटाबेस कनेक्शन हमने इंक्लूड किए हैं, फाइल्स यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो ये फाइल सिर्फ एडमिन को नज़र नहीं आती, ये सर्वर स्टेशन भी देखता है और ये कस्टमर भी देखता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इस फाइल को डिफरेंट डिवाइड किया हुआ है कि सेशन यूज़र टाइप अगर सेट है, अगर सेशन यूज़र टाइप ज़ीरो है तो उसको ये वाली डिव नज़र आएगी यहाँ तक। ठीक है, और इस तरह सेशन यूज़र टाइप अगर वन है, वो सर्वर स्टेशन है, तो उसको ये नज़र आएगा। और इस तरह अगर वो सर्वर यूज़र टाइप टू है, यूज़र है, तो उसको ये नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यूज़र्स लिखा है और मैंने यूज़र इन्फो लिखा है। ठीक है, उसके नीचे टेबल बना है, टेबल में डाटा आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्यूरी चलाई है कि हमने टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल में हमने टेबल हेडर दिए हैं और टेबल बॉडी हमने एक क्यूरी इधर लिखी है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर टाइप इज टू टू। ठीक है, तो टू वाले यूज़र होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होते हैं सर्वर स्टेशन है, तो इसकी यूज़र टाइप वन होती है। यूज़र वाले में इसकी यूज़र टाइप ज़ीरो होती है। तो यूज़र वाले की यूज़र टाइप टू होती है। तो हमने कहा है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र टाइप टू, और ये वाइल लूप लगाई है और सब यूज़र्स का डाटा प्रिंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक एडिट का बटन बनाया है और एक डिलीट का बटन बनाया है। ठीक है, एडिट और डिलीट के बटन क्या कर रहे हैं इसको देखते हैं कि एडिट का बटन पे क्लिक करो तो फैंसी बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, ये देखें, ठीक, फैंसी बॉक्स ओपन हुआ है। फैंसी बॉक्स के अंदर फाइल कौन सी ओपन हुई है, एडिट यूज़र डॉट पी एच पी। ठीक है, और यूज़र एडिट आईडी साथ क्या लेके जाता है, इस यूज़र की आईडी। जिस यूज़र को भी एडिट कर रहे हूँ उसकी आईडी साथ जाती है। ठीक है, और वो फॉर्म फिल आता है, उसमें उसका एड्रेस वगैरह लिखा होता है, उसको एडिट करना हो तो एडिट करके अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, तो एडिट यूज़र डॉट पी एच पी को हम देखते हैं जिसमें यूज़र आईडी लेके जा रहा है। तो एडिट यूज़र, ठीक है, इस फॉर्म ये हम पहले भी देख चुके हैं। मतलब ये भी नीचे फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म का डाटा मैंने यूज़र्स पे जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि इफ़ इज सेट गेट यूज़र एडिट आईडी, अगर यूज़र एडिट वाला बटन क्लिक हुआ है तो इससे ले लो यूज़र की आईडी, गेट कर लो। ठीक है, और यूज़र में से सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज टू दिस, जो हमने गेट की है। ठीक है, और हम पूरी रो लेके उसमें से सारे वेरिएबल उस यूज़र का नेम लॉगिन आईडी वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे हमने वही फॉर्म बनाया है लॉगिन की तरह ही। इसमें फ़र्क क्या है कि हम वैल्यू दे देते हैं, लॉगिन आईडी की वैल्यू दे दी हमने ईमेल की। तो जो यूज़र की वैल्यूज़ हमने गेट की हैं डेटाबेस से, जिस यूज़र को हमने एडिट करना है उसकी हमने यूज़र आईडी हमारे पास है, तो हमने उसका डाटा गेट करके वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। तो हम जब इनपुट फील्ड को वैल्यू दे देते हैं तो उसके अंदर उसका वो डाटा आ जाता है। ठीक है, और जब एडिट का बटन क्लिक हो तो हमने अपडेट का बटन बनाया हुआ है, अपने साथ यूज़र आईडी लेके जाता है। और ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो ये किधर जाता है, मैनेज यूज़र्स पे। ठीक है, मैनेज यूज़र्स पे देखते हैं क्या होता है। इफ़ इज सेट पोस्ट यूज़र एडिट आईडी, अगर यूज़र एडिट आईडी का बटन क्लिक हुआ है तो उससे यूज़र आईडी ले लो, नेम लॉगिन आईडी जो भी हमने अपडेट किए हैं वैल्यूज़ इनपुट फील्ड में। यहाँ पे जो भी इनपुट अपडेट हुई होती हैं, जब अपडेट का बटन क्लिक होता है तो ये वैल्यूज़ इनमें आ जाती हैं। हम लॉगिन आईडी को दोबारा चेक कर लेते हैं कि वो उसके बराबर है या नहीं है। ठीक है, पहले से लॉगिन आईडी चेंज अगर की है तो ऐसा तो यूज़र नहीं है कि पहले से वो लॉगिन आईडी मौजूद हो। तो लॉगिन आईडी को डिफरेंट रखने के लिए ये चेक लगाया है हमने। ठीक है, और उसके बाद हम अपडेट कर देते हैं यूज़र वाले टेबल को, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो अपडेट हो जाती हैं। नेम अपडेट किया है, जो भी अपडेट किया है वो अपडेट हो जाता है, और हम कहते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली, या कह देते हैं अगर ना हो तो एरर आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर दूसरा बटन है हमारा यूज़र डेल आईडी, और ये भी अपने साथ यूज़र आईडी लेके जाता है। तो इफ़ इज सेट गेट यूज़र डेल आईडी, तो यूज़र डेल आईडी से गेट करके यूज़र आईडी ले लो और डिलीट कर दो यूज़र्स में से जहाँ यूज़र आईडी ये हो, और हम कहते हैं यूज़र प्रोफाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज हम कहते हैं एरर है। ठीक है, तो एडमिन
ये कर रहा है। जब हम दोबारा यूज़र साइड पे जाएंगे तो उधर जो फ़र्क है वो भी दिखा दूंगा। इसके बाद सर्वर स्टेशन है, सर्वर स्टेशन डॉट PHP, इसको देख लेते हैं। इसमें हमने क्यूरी क्या लगाई है कि यूज़र वेयर यूज़र टाइप इज टू वन। ठीक है, हमने यूज़र वाले केस में टू लगाई थी, यहाँ पे वन लगाई है। इसी तरह सारा डाटा आ जाता है। और यहाँ पे एक हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है, प्रोफाइल स्टेटस अगर ज़ीरो हो तो ब्लॉक्ड आता है, वन हो तो अप्रूव्ड आता है। ठीक है, ये देखें जो अप्रूव्ड हैं उनका अप्रूव लिखा हुआ है, जो ब्लॉक है उनका ब्लॉक लिखा हुआ है। ब्लॉक वालों के सामने अप्रूव का बटन बना हुआ है, अप्रूव वालों के सामने ब्लॉक का बटन बना हुआ है। तो इन बटन्स को देख लेते हैं ये कैसे हैं। इफ़ रो का प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो है, मतलब वो ब्लॉक है, तो उसके सामने हम अप्रूव का बटन बना देते हैं। और अगर उसके साथ डिलीट का बटन बन जाता है, अप्रूव और डिलीट बटन बन जाते हैं। अगर प्रोफाइल स्टेटस वन है, मतलब वो अप्रूव्ड है, तो उधर एक डिलीट का बटन बनता है और एक ब्लॉक का बटन बनता है। ठीक है, आप ये देख लें कि अप्रूव वाले के सामने एडिट और ब्लॉक का बन जाता है, और ब्लॉक वाले के सामने अप्रूव और डिलीट का बन जाता है। ठीक है, हम पहले ऐसे करते हैं कि एक को देख लेते हैं पहले। ये क्या करता है, अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो है तो ये क्या करता है कि मैनेज सर्वर स्टेशन पे जाएगा ये बटन, और सर्वर स्टेशन अप्रूव आईडी क्या लेके जाएगा, यूज़र की आईडी लेके जाएगा। मैनेज सर्वर स्टेशन पे देखें तो अप्रूव आईडी अपने साथ यूज़र आईडी लेके आया है। हमने अपडेट कर दिया यूज़र को, प्रोफाइल स्टेटस उसका ज़ीरो था तो हमने वन कर दिया। ठीक है, और सक्सेस का या एरर का मैसेज दे देंगे। और इसी तरह अगर ब्लॉक वाला बटन क्लिक हुआ है तो अपडेट कर दो यूज़र को, उसका प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो कर दो। जहाँ पे यूज़र आईडी है वो जो बटन अपने साथ लेके आया यूज़र आईडी, और सक्सेस का या एरर का मैसेज आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद डिलीट वाला बटन रह जाता है। एक एडिट वाला बटन है, ये हम देख चुके हैं, एडिट यूज़र आईडी कैसे। एडिट वाला बटन जैसे यूज़र के केस में था, ये वही है। उसी फाइल पे जा रहा है एडिट यूज़र पे। ठीक है, और आगे मैनेज यूज़र पे जाके इसको अपडेट कर देता है। डिलीट वाला बटन भी किधर है, डिलीट, ये भी मैनेज यूज़र पे जा रहा है, यूज़र डेल आईडी इस बटन का नाम है। तो मैनेज यूज़र्स में हम यूज़र डेल आईडी ये बटन देख चुके हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद कैटेगरीज वाली फाइल आती है, हम इसको अगली वीडियो में देखते हैं।